नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम अब गुरुवार यानी कि आज 9 मार्च के दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय की टीम मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में दूसरे राउंड की पूछताछ इस समय कर रही है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि इस शराब घोटाले में अगर बात की जाए तो इस मामले में अब तक कुल 11 गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी की तरफ से। तो क्या अब ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है? दरअसल ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। ईडी ने मंगलवार यानी कि 7 मार्च को भी मनीष सिसोदिया से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की थी और मनीष सिसोदिया के बयान भी दर्ज किए गए थे। बताया जाता है कि ईडी ने इस दौरान मनीष सिसोदिया से आबकारी नीति से जुड़े सवालों के अलावा इस मामले में घेरे में आए अन्य आरोपियों से उनके संबंधों को लेकर अहम पूछताछ की थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि ये पूछताछ अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। और अब अगर बात की जाए तो जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई थी उस वक्त मनीष सिसोदिया से खास तौर पर शराब घोटाले के सह आरोपियों विजय नायर और दिनेश अरोड़ा के साथ उनके संबंधों को लेकर ईडी ने सवाल पूछे थे। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने के संबंध में भी मनीष सिसोदिया से सवाल किए गए थे। अब ईडी को आशंका है कि शराब नीति को बनाने के लिए कारोबारियों से 100 करोड़, जी हां 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। बीते सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। ईडी को इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के शामिल होने का शक है और जिसके बाद सोमवार शाम को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। अब तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम दूसरे दौर के लिए जो है वो 11 बजे पहुंच चुकी है। लगातार जो है मनीष सिसोदिया से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पहले सीबीआई ने की, अब ईडी की तरफ से की जा रही है और अदालत ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया मनीष सिसोदिया को। लेकिन जेल में भी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को पूछताछ के बाद अब गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया ईडी के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के संबंध में पूछताछ कर रही है। मुश्किल अब यह है कि अगर इस पूछताछ के बाद ईडी को कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ सबूत ईडी को उनके हाथ लगते हैं, तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और गिरफ्तार करने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। 10 मार्च को मनीष सिसोदिया जमानत पर अदालत में जो है सुनवाई होने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को इस नई आबकारी नीति को लागू किया था। दिल्ली सरकार का इसमें तर्क ये रहा है कि इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार का लक्ष्य माफिया राज्य को खत्म करना है और यह दावा किया गया था कि इससे राजस्व बढ़ेगा। लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में यह आबकारी नीति में भ्रष्टाचार की बात लिखी गई थी और कहा गया था कि इसके जरिए कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने 22 अगस्त को शराब नीति में पैसों की हेराफेरी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया था। करीब 6 महीने तक चली जांच के बाद सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया की अगर बात की तो फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है, जुडिशियल कस्टडी में है।
और ईडी ने जेल की सेल नंबर 1 में कैद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए स्थानीय अदालत की इजाजत हासिल की थी। जांच एजेंसी की तरफ से मनीष सिसोदिया से उनके पास मौजूद सेल फोन को कथित रूप से बदलने और नष्ट करने और दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में लिए गए नीतिगत फैसलों और किस तरह से वो चल पाएंगे उसके समय के बारे में जो है पूछताछ किए जाने की संभावना है। आरोप यह है कि 2021-2022 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने शराब व्यापारियों को सांठ-गांठ करते हुए जो है अवसर प्रदान किया, सांठ-गांठ का अवसर प्रदान किया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत भी दी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने बुधवार को इसी शराब घोटाले के लिए कहा कि वो दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए जो धन शोधन का मामला है उसमें पूछताछ के लिए 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने जो है पेश होंगी। बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति की विधान परिषद सदस्य कविता ने बुधवार देर रात ट्वीट किया कि मैं 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित रहूंगी। इससे पहले अधिकारियों ने के कविता के लिए कहा था कि भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस जो पार्टी है उनकी नेता 44 वर्षीय के कविता मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को 9 मार्च को दिल्ली में संघीय एजेंसी के सामने उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन के कविता ने अब 11 मार्च को ईडी के सामने हाजिर होने की बात कही है। तो यहां पर इसका साउथ इंडिया से भी कनेक्शन खुलकर सामने आया है। और दिल्ली के तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के एक और नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस समय बंद है। मनीष सिसोदिया को जहां तिहाड़ की जेल संख्या 1 में रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन को तिहाड़ की जेल संख्या 7 में रखा गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सचिव यानी कि पीए देवेंद्र शर्मा और रिंकू से भी पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के निजी सचिव से पूछताछ की। सिसोदिया के निजी सचिव पर यह आरोप था कि उन्होंने मनीष सिसोदिया के कहने पर अपने खर्चे से मोबाइल फोन खरीदा था, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेता ने किया था। जांच एजेंसी को यह भी शक है कि मनीष सिसोदिया का निजी सचिव होने की वजह से देवेंद्र शर्मा के पास अहम जानकारियां भी हो सकती हैं और कहा यह भी जा रहा है कि आज ईडी की ये पूछताछ खत्म हो जाएगी। अगर ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा कि ईडी की इस पूछताछ में मनीष सिसोदिया क्या क्या खुलासे करते हैं और क्या यहां पर ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं। दूसरे दौर की इस समय जो है पूछताछ चल रही है। इससे पहले मंगलवार को 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।